लोहे का विशाल राक्षस और मौत की चीखें। थाईलैंड में कण गिरने से ट्रेन बनी कब्रगाह। देखिए, खौफनाक मंजर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हैं, अपने ऑफिस या घर जा रहे हैं। अचानक आसमान से मौत बरसती है और पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। लोहे की एक विशाल कण जिसका वजन कई टन था, वह सीधे चलती ट्रेन के ऊपर आ गिरती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आज सुबह कुछ ऐसा ही हुआ। वहां का नजारा देखकर बचाव दल के लोगों की रूह कांप गई। हर तरफ सिर्फ चीख पकार, खून और लोहे के मलबे में दबे हुए लोग। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत है। उस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है दोस्तों। थाईलैंड में हुए इस हादसे ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर बेहद गंभीर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना बैंकॉक के एक व्यस्त इलाके की है। सुबह का समय था और ट्रेन यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। लोग अपने फोन में व्यस्त थे या सो रहे थे। तभी ट्रैक के पास चल रहे एक निर्माण कार्य वाली जगह से एक विशाल कण का संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि ट्रेन का ड्राइवर कुछ समझ पाता या ब्रेक लगा पाता, वह विशाल कण सीधे ट्रेन के डिब्बों पर आ गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास की इमारतों में बैठे लोगों को लगा जैसे कोई बम धमाका हुआ हो। चश्मदीदों ने जो बताया वह दिल दहला देने वाला है। एक यात्री ने बताया कि जैसे ही कण गिरी, ट्रेन के डिब्बे माचिस की डिब्बी की तरह पिचक गए। धूल का एक विशाल गुब्बार उठा और उसके बाद सिर्फ अंधेरा था। जब धूल हटी तो मंजर भयानक था। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर चुके थे। कण का भारी हिस्सा गैस कट्टर से ट्रेन की बोगियों को काटकर लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों की हालत देखकर अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान थे। इस हादसे में कई मासूम लोगों की जान चली गई है और अनेकों लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि मरने वालों में स्कूल जाने वाले बच्चे और काम पर जाने वाले आम नागरिक शामिल हैं, जिनके घर वाले सुबह उन्हें हंसते हुए विदा करके आए थे। अब उन्हें उनकी पहचान करने के लिए शव गृह जाना होगा। अब सवाल यह उठता है कि इस मौत के तांडव का जिम्मेदार कौन है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि यह एक मानवीय भूल और लापरवाही का नतीजा है। जिस वक्त ट्रेन वहां से गुजर रही थी, उस वक्त ट्रेन वहां काम क्यों कर रही थी? क्या सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था? थाईलैंड के परिवहन मंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और सख्त कार्रवाई का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कंपनी या अधिकारी इसके लिए दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या सजा देने से वह जान वापस आ जाएगी जो इस हादसे में चली गई? ये हादसा हम सबके लिए एक चेतावनी है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे शहरों में भी मेट्रो या फ्लाईओवर के काम चलते रहते हैं और नीचे से ट्रैफिक गुजरता रहता है। जरा सी लापरवाही कितना विशाल नुकसान कर सकती है, ये थाईलैंड की इस घटना ने साबित कर दिया है। फिलहाल वहां रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और अब ट्रैक को साफ करने का काम चल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके जहन से यह भयानक मंजर शायद ही कभी मिट पाएगा। दोस्तों, जीवन बहुत अनमोल है और कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस दर्दनाक हादसे पर आपकी क्या राय है? क्या इसे निर्माण कार्यों के दौरान ट्रैफिक को पूरी तरह रोक देना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एम इन न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।